Good morning, student. Welcome to the chemistry world. Today we discuss some basic concept of chemistry. जैसा कि हम जानते हैं और अभी तक हमने पढ़ते आए हुए हैं कि हमने साइंस में काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है. साइंस की काफ़ी ब्रांचेस होती हैं जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स. तो उसी में से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री. अब फर्स्टली इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है वो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो कि हमें यूज़ करने हैं किसमें, केमिस्ट्री में. फर्स्टली हमें ये जानना ज़रूरी है कि केमिस्ट्री क्या है. तो इन दिस चैप्टर हम ये जानेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द केमिस्ट्री. तो अकॉर्डिंग टू मी, इन ईजी टू वर्ड, केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस. क्या? केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी ऑफ मैटर. अब देख लेते हैं कि आपकी बुक में केमिस्ट्री की क्या डेफिनेशन है. फर्स्टली, branch of natural science. Chemistry is a branch of natural science which deal with the study of matter, property of the constituents, particles like atoms, molecules, its structure and the effect of energy on it is called chemistry. ठीक है, तो हम आसान शब्दों में अगर ये बोलें कि केमिस्ट्री एक साइंस की नेचुरल ब्रांच है जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, मैटर के बारे में. अब दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि ये मैटर क्या होते हैं. तो मैटर वही है जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि हमारे सराउंडिंग जो भी चीज़ें हैं वो सब मैटर में कैटेगराइज्ड होती हैं, अरेंज होती हैं, क्लासिफाइड होती हैं. एंड सेकंड थिंग कि मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस. ओके, वही सब चीज़ें आगे चल के केमिस्ट्री में रीअरेंज्ड होकर क्लासिफाइड हुई हैं. अब कैसे, वो हम पूरा यहाँ पे पढ़ेंगे. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मैटर क्या है. तो मैटर इज नथिंग. ओके, मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर. अंडरस्टैंड? मतलब हम ये बोल सकते हैं कि मैटर क्या है. मैटर कोई भी चीज़ जो हमारे सराउंडिंग प्रेजेंट है बट उसमें क्या है, मास है, और वो क्या लेता है, स्पेस लेता है. ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, मैटर. फॉर एग्जाम्पल, वाटर, एयर, बुक, एनिमल, एक्सेट्रा. तो आप ये समझ सकते हैं कि हमने यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज के मैटर्स को कैटेगराइज किया हुआ है, जैसे वाटर, एयर, बुक, एनिमल, एक्सेट्रा. ठीक है, यहाँ पर एक आपको फ्लो चार्ट भी नज़र आ रहा होगा जिसमें मैटर को क्लासिफाइड किया गया है. ठीक है, तो इसमें क्या है, हमने वही जो प्रीवियस क्लासेस में हम जो पढ़ते आए हैं, मैटर किस में क्लासिफाइड है, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस. ये हमने प्रीवियस, ये 9th क्लास में हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है कि मैटर किस में कैटेगराइज्ड होता है, मिक्सचर में, और मिक्सचर किस में होता है फिर, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. ये इसकी सब कैटेगरीज है. हमने इसके बारे में भी डिटेल पढ़ा हुआ है कि होमोजीनियस मीन्स सेम है, हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट है, और फिर उसके बाद हमने प्योर सब्सटेंस भी पढ़ा है कि एलिमेंट्स होते हैं जो सेम एटम से बनते हैं, कंपाउंड्स हैं फिर जो कि डिफरेंट एटम से बनते हैं. तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि मैटर को क्लासीफाई करने के अलग अलग और डिफरेंट वेज हैं. हम किस वे में उसको कैटेगराइज कर रहे हैं ये डिपेंड करता है हमारे पैरामीटर्स पे. देख लेते हैं, जैसे कि इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंगली मैटर को मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में किया गया है. एक और अलग तरीका भी हो सकता है इनको क्लासिफाई करने का, जैसे कि मैंने किया हुआ है. यहाँ पे हम देखते हैं एक दूसरा तरीका जिसमें हमने मैटर को क्लासिफाइड किया है. तो देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. मैंने पहला पैरामीटर लिया है अपीयरेंस का. अपीयरेंस मतलब हम किसी चीज़ को किस तरीके से देखते हैं, उसका जो फर्स्ट इम्प्रेशन हम पे पड़ता है वो क्या है. ठीक है, तो अपीयरेंस. अब देख लेते, कोई भी मैटर जो हमारे सराउंडिंग प्रेजेंट है, हमें उसे कैटेगराइज करना है या क्लासिफाइड करना है, तो फर्स्टली तो हम उसे देख के ही करेंगे. तो उसका फर्स्ट पैरामीटर हम क्या मानेंगे, अपीयरेंस. सपोज वी हैव 2 शीट, फर्स्ट पेपर शीट एंड सेकेंड है वुडन शीट. तो आपको उन दोनों में डिफरेंट दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दोनों में डिफरेंस है. तो ऑब्वियस बात है, तो हम दोनों को डिफरेंट देख सकते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि पेपर शीट विल लुक डिफरेंट देन अ वुडन शीट. ठीक है, इसी के साथ हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं. वी सपोज वी हैव अ आयरन एंड कॉपर. ओके, तो हमें आयरन और कॉपर में कंपेयर करना है कि दोनों कैसे दिख रहे हैं. तो हम ये कह सकते हैं आयरन इज अ ब्लैकिश, कॉपर इज गोल्डिश. तो हम ये कह सकते हैं आयरन विल लुक डिफरेंट दैन कॉपर. ओके, इसी तरीके से हम वेरियस थिंग्स को क्लासिफाइड और कैटेगराइज्ड कर सकते हैं
इन द बेसिस ऑफ पैरामीटर अपीयरेंस। ओके, सेकंड थिंग, सेकंड पैरामीटर हमने लिया है लस्टर। लस्टर क्या होती है? एक तरह की चमक। हमने हमेशा देखा है कि जिस चीज़ में चमक होती है वो हमारा अटेंशन पहले गेन करता है, उसके बाद जिसमें चमक कम होती है फिर हम उसकी तरफ देखते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? सबके साथ होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लस्टर है, लस्टर से हम किसी चीज़ की तरफ जल्दी से अट्रैक्ट हो सकते हैं। सपोज वी हैव अ टेक अ एग्जाम्पल सिल्क। सिल्क क्या है? एक चमकदार चीज़ है, चमकदार कपड़ा है जैसे सिल्क का। तो हम अगर उसके कंपैरिजन में नॉर्मल कपड़ा लेंगे तो आप किसकी तरफ आपका ध्यान पहले जाएगा? सिल्क की तरफ। तो हम ये कह सकते हैं कि सिल्क क्लोथ्स विल बी लस्टरस बट वुडन क्लोथ्स विल बी नॉन लस्टरस। नॉन लस्टरस से मतलब यहाँ पे है कि उसमें चमक नहीं है, वो है तो उसमें लस्टर है पर वो उतना ज़्यादा चमकदार नहीं है। किसके कंपैरिजन में? सिल्क क्लोथ के। ओके, एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं लस्टर का, जैसे डायमंड। डायमंड इज अ लस्टरस एंड स्टोन इज नॉट। अब देखिए, ये तो सबने देखा, डायमंड भी देखा, स्टोन भी देखा। नॉर्मल स्टोन हम देखें और डायमंड देखें तो हमें समझ में आएगा कि हम किस लस्टर या चमक की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा शाइनी होना चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि अब आप ये सोच रहे होंगे कि लस्टर क्या है, तो देखिए लस्टर में थोड़ा सा हम यहाँ पर डिफाइन करना चाहेंगे कि लस्टर एक तरह की चमक होती है जो कि उस मैटर में पाई जाती है। बट अगर हम ये नहीं कह सकते कि वो लस्टर नहीं है तो वो बेरंगा है, नहीं। लस्टर भी दो तरह की होती है। लस्टर में लस्टर को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि कम लस्टर वाला और ज़्यादा लस्टर वाला। बट हम ये नहीं कह सकते उसको कि ये बिल्कुल चमकदार नहीं। कुछ में होती है पर वो उतने शाइनी नहीं होते जितने कंपेयर कर रहे हैं, जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं वो हैं। ओके, जैसे कि डायमंड और स्टोन। डायमंड बहुत ज़्यादा लस्टरस होता है कंपेयर टू स्टोन। अंडरस्टैंड? इसी तरीके से हम थर्ड पैरामीटर लेंगे टेक्सचर। टेक्सचर एक तरह से शेप होता है। हम ये कह सकते हैं कि टेक्सचर में हम किसी चीज़ का सरफेस ले सकते हैं। अब सरफेस कैसा है? स्मूथ भी हो सकता है, रफ भी हो सकता है। तो हम जैसे अगर एग्जाम्पल माने स्मूथ और रफ, तो स्मूथ का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ग्लास। फिर स्पून किसका? स्टील का। तो ग्लास, स्टील। अब इसी को हम कंपैरिजन करें तो हम किसका रफ में इसके कंपैरिजन किसको रख सकते हैं? वुड को, प्लास्टिक को। तो हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि स्मूथ का एग्जाम्पल क्या है? ग्लास, स्टील, स्पून। ऐसे हमने रफ का लिखा हुआ है कि जो रफ टेक्सचर है वो है वुड, प्लास्टिक, स्पून, वुडन स्पून, ये सब कंपेयर टू ग्लास एंड स्टील। ये सब अपन ने देखा हुआ है और हमने सब आसपास एब्जॉर्व किया हुआ है। लास्ट और नॉट द लीस्ट हमारा पैरामीटर है स्टेट। अब स्टेट तो हमने प्रीवियस क्लासेस में बहुत सारा, ढेर सारा इसके बारे में पढ़ा है कि स्टेट कितनी होती हैं? 3 होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। फर्स्ट वन सॉलिड, हमें ये भी पता है कि इसके एटम तो बहुत पास होते हैं, ये हमें डायग्राम में दिख रहा है। इसी की तरह लिक्विड के एटम्स बहुत कंपैरिजन सॉलिड के थोड़े दूर दूर होते हैं, और लिक्विड्स के कंपैरिजन में गैसेस के जो एटम्स हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। बट इन मैटर केस हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं कि जिनका शेप और वॉल्यूम फिक्स्ड है वो सॉलिड है, जिनका शेप तो फिक्स्ड नहीं है पर वॉल्यूम फिक्स्ड है वो लिक्विड है, और जिनका कुछ भी फिक्स्ड नहीं है वो गैसेस हैं। तो हम इनका कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जैसे बॉल हुआ, पेंसिल हुआ, बुक हुआ। जो सॉलिड्स हैं उनके बिल्कुल एटम पास होंगे तो वो थोड़े हार्ड भी होंगे इन नेचर। तो हम इनको हार्ड नेचर में भी, हार्ड, सॉफ्ट, उसमें भी वेरी सॉफ्ट में भी कैटेगराइज कर सकते हैं। बट यहाँ बेसिकली हम स्टेट के अकॉर्डिंगली इसको क्लासिफाइड करें, इसलिए हमने इन चीज़ों का एग्जाम्पल लिया हुआ है। सेकेंड थिंग, एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड्स, वाटर, मिल्क। इसमें देखिए, अगर हमने मिल्क को ग्लास में डाला है तो वो ग्लास के अकॉर्डिंगली शेप को कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। अगर ग्लास के अंदर ऐसे ही अगर हमने उसको फ्लोर पे ऐसे डाल दिया तो वो फ्लोर के अकॉर्डिंगली अपने शेप को कन्वर्ट कर लेगा। तो हम यहाँ इसलिए इसको ये कह सकते हैं कि यहाँ पे शेप तो उसका नॉट फिक्स्ड है और वॉल्यूम क्या है? फिक्स्ड है। हम उसको जिस भी उसमें डालेंगे ये उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। अब गैसेस के देखें, चाहे हम एक बॉटल में गैस को फिल कर लें, चाहे एक रूम में, गैस पूरे में फिल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो कहीं रुक जाता है कि बस इतनी ही जगह में फिल होना। तो इसीलिए हम इस केस में क्या कह सकते हैं कि ना ही इसका शेप और ना ही इसका वॉल्यूम, दोनों भी फिक्स्ड नहीं होते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो ये तो कुछ क्लासिफिकेशंस पैरामीटर थे जो हम मैटर को
क्या क्लासिफाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। सेकेंड थिंग, अगर हमारे पास कुछ मैटर है, मैटर की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हमें उनको कुछ समझना होगा कि मैटर की अगर प्रॉपर्टीज़ है, जैसे वो लिक्विड है तो लिक्विड को हम किस में मेज़र करेंगे, लीटर में, सॉलिड है तो किलो में, गैस है तो हम किसी अनदर कैटेगरी में जाएंगे। तो हमें इन सबको मेज़र करने के लिए कुछ यूनिट्स को यूज़ करना पड़ता है। तो हमें अब ये समझना है कि जो मैटर है उसका मेज़रमेंट किस तरीके से पॉसिबल है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है मेज़रमेंट। हमें मैटर को किस तरीके से मेज़र करना है उसको समझने के लिए पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि किस तरह की यूनिट डिवाइड की गई हैं, किस चीज़ में हमें इसको यूज़ करना है और यूनिट क्या होती हैं। फर्स्टली तो हम ये देखते हैं, हम कुछ बातें जो पहले हमें समझनी होंगी कि मैटर में क्या है। ईच सब्सटेंस हैज़ कैटेगराइज्ड प्रॉपर्टीज़, कलर, ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटी एसेट्रा। तो हम ये कह सकते हैं कि सारे जो मैटर हैं उसमें क्या है, कलर है, ऑर्डर है, बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं, हमने प्रीवियस क्लास में ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो हम इन प्रॉपर्टीज़ को जो हमारे मैटर में प्रेजेंट हैं, कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सबको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस। और इन्हीं को हम क्या है, जब इनकी प्रॉपर्टीज़ को हम केमिकल नेचर देखते हैं हम इनका, तो इनको हम किस में पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। और चूंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें यहाँ पे इनकी किस प्रॉपर्टी का ज़्यादा ध्यान देना है, केमिकल प्रॉपर्टी का, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले हमें जिसको स्टडी करनी है वो है केमिकल नेचर। तो उसके लिए पहले हमें इनका मेज़रमेंट समझना होगा। तो हम मेज़रमेंट में सबसे पहले जो देखते हैं वो है यूनिट। अब यूनिट क्या होती है, तो यूनिट इज़ अ समथिंग विच गिव्स सेंस, अगेन some things which give sense to an observational quantity। अब समझने वाली बात है कि कोई ऐसी चीज़ जो एक सेंस देती है, जो भी हमने ऑब्जर्व किया। मान, तो हम डिस्कस कर रहे थे मेज़रमेंट। अब मेज़रमेंट में हमें जो हम मैटर के बारे में जितना भी हमने अभी तक पढ़ा उसमें अब हम सेकंड थिंग पे आए हैं, मेज़रमेंट। मेज़रमेंट में भी यूनिट्स की हमने जो डेफिनेशन देखी है वो है समथिंग विच गिव्स सेंस टू एन ऑब्जर्वेशनल क्वांटिटी। अब ऑब्जर्वेशनल क्वांटिटी से मतलब है जो भी आपको क्वेश्चन में डिवाइड दी गई है या गिवन है, आपको उस क्वांटिटी को ऑब्जर्व करना है और उसमें से जो सेंस निकल रहा है उसको लिखना है, और उसको फॉलो करते हुए जो आप लिखते हैं उसको क्या बोला जाता है, यूनिट्स। अब अभी तो समझ में नहीं आया होगा कि डेफिनेशन ये कैसे हो गई। अभी तो सिर्फ लिखा है समथिंग विच गिव्स सेंस टू एन ऑब्जर्वेशनल क्वांटिटी फॉलोड बाय द नंबर। हमें तो कुछ भी नहीं समझ में आया है कि इसमें आखिर बोला क्या गया है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और हम उसमें बताते हैं कि किस तरीके से यूनिट्स इसको फॉलो, नंबर को फॉलो करती हैं और एक हमें सेंस देती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ। ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा लेंथ इनटू ब्रीथ। अब सपोज मान लीजिए वो कुछ भी है, 5 × 6 है, लेंथ हमारी 5 है, 5 मीटर, और हमारी ब्रीथ है कितनी, 6 मीटर। तो हमने दोनों का मल्टीप्लाई किया और हमने एक एरिया निकाल लिया। एरिया की यूनिट जो कि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि मीटर स्क्वायर में लिखी जाएगी, क्योंकि अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे भी समझ लीजिए, एक 5 मीटर ये भी था, 6 मीटर, मीटर स्क्वायर में हो गया कन्वर्ट, और 5 6 30। तो इसका आंसर क्या आ गया, 30 मीटर। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, ये आपको बहुत कुछ बता देगा। 30 के बाद लिखा हुआ है हमने मीटर स्क्वायर। तो हमारी जो डेफिनेशन थी वो कह रही थी समथिंग मतलब कोई भी जो क्वेश्चन हमें गिवन है विच गिव सेंस, एक सेंस होना चाहिए उसमें। ऐसा नहीं कि हमने रेक्टेंगल की बात की और स्क्वायर की वो दे दी साइड्स, ऐसा नहीं, जिसमें कोई सेंस हो। तो वो जो क्वांटिटी ऑब्जर्वेशनल हमें दी गई हैं उनके नंबर को जो फॉलो करती हैं वो क्या कहलाती हैं, यूनिट्स। अंडरस्टैंड, जैसे 20 मीटर हो गया, 15 मीटर स्क्वायर हो गया, लेंथ हो गया, एरिया हो गया, ब्रीथ हो गया, एसेट्रा। चलिए अब यूनिट के एग्जांपल्स क्या है, तो यूनिट के एग्जांपल है मीटर, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, किलोग्राम जिसको kg से करते हैं, सेकंड स्मॉल s से, इलेक्ट्रिक करंट की है एम्पियर,
कैपिटल ए से। इसी तरीके से और भी यूनिट्स होती हैं, जैसे टेम्परेचर की केल्विन, के से डिनोट होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। अब मोल क्या है, मोल हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं इन दिस क्लास, बट अगर आपने 9th में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि मोल क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जब हम सब्सटेंस के अमाउंट को मेज़र करते हैं तो हम कौन सी यूनिट यूज़ करते हैं, मोल, जिसको हमें अभी बहुत डिटेल में पढ़ना है, पर अभी के लिए सिर्फ इतना ही। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी एक तरह से आप समझ सकते हैं जो रिलेटेड होती है, बट अभी हमें इसका कोई ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, इसलिए हम सिर्फ इतना कहेंगे कि ल्यूमिनस जो इंटेंसिटी होती है कैंडेला, उसको हम स्मॉल में CD से डिनोट करते हैं। और ये सारी यूनिट्स के एग्जाम्पल हैं जिनको हमें यहाँ पे पढ़ना है। अब देखिए यूनिट्स के हमने आपको एग्जाम्पल बता दिए, उनको किस तरीके से डिनोट करते हैं ये बता दिया, ये सारा तो हो गया। इसके बाद अभी फर्स्टली हमें फिर भी नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या है, तो हम थोड़ा सा डीपली जाते हैं और समझते हैं कि ये यूनिट सिस्टम होता क्या है। अभी तक हमने देख लिया कि यूनिट की डेफिनेशन देखी थी, अब हमें देखना है कि यूनिट सिस्टम क्या है। तो हम देख लेते हैं जो यूनिट सिस्टम है वो किस तरीके से इंग्लिश सिस्टम और डेसिमल सिस्टम मैट्रिक सिस्टम में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, इंग्लिश सिस्टम और डेसिमल मैट्रिक सिस्टम। अब सोचने वाली बात है कि इनमें से हम कौन सा सिस्टम यूज़ करते हैं, तो हम करते हैं इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम ये बेसिक है और फंडामेंटल है। फंडामेंटल और बेसिक से मतलब ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने यहाँ पर या हमारे यहाँ पर मीटर की यूनिट लेंथ की यूनिट मीटर है, तो हम कहीं किसी अदर सिटी में जाएं या स्टेट या कंट्री में जाएं तो उसकी यूनिट अलग हो जाए। नहीं, फंडामेंटल यूनिट से मतलब है कि वही यूनिट जो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं वो यूनिट वहाँ भी यूज़ होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए सब जगह वो यूनिट यूज़ हो एक ही तरह से, तो उनको फंडामेंटल यूनिट्स बोला जाता है। ओके, और सेकंड है डेसिमल मैट्रिक यूनिट। ये है जो वाइडली रियरली यूज़ होती हैं, ऐसे यूज़ नहीं की जाती ज़्यादा, बट इनका ओरिजिनेट फ्रांस में हुआ था और ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है, दैट्स वाई भी ये यूज़ नहीं की जाती हैं। ओके, चलिए हम अपने सिस्टम में आते हैं, जो हमें यूज़ करनी है बेसिकली उसका क्या है, हम उसको थोड़ा सा समझते हैं डीपली। तो हमने ये बताया कि इंग्लिश सिस्टम को हम यूज़ करते हैं, इसको हम फंडामेंटल यूनिट सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट सिस्टम। अब फंडामेंटल यूनिट सिस्टम में भी हमारी कुछ इम्पॉर्टेंट यूनिट हैं जो 7 टाइप्स की हैं। कितने टाइप्स की, 7 टाइप्स की। तो हमें इनको याद रखना है कि इंग्लिश सिस्टम को ही फंडामेंटल यूनिट्स बोला जाता है। फंडामेंटल यूनिट कितने टाइप की होती हैं, 7 टाइप्स की। ओके, तो हमें ये ध्यान रखना है, अभी आगे चल के अगर पूछा जाता है तो हमें पता होना चाहिए। अब ये 7 कौन कौन सी यूनिट है तो हम वो देख लेते हैं। 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स आर, फर्स्ट वन लेंथ, लेंथ को हम किससे मेजर करते हैं, मीटर से। सेकंड इज मास, मास को हम किससे करते हैं, केजी से। थर्ड इज टाइम, टाइम को हम किससे मेजर करते हैं, सेकंड से। और फिर करंट, इसको हम एम्पियर कैपिटल ए से, टेम्परेचर केल्विन कैपिटल के से, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल से, देन लास्ट है हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको हम कैंडेला या CD से। ठीक है, यह भी हमने आपको एग्जाम्पल में भी समझा है, और ये है जो 7 हमारी फंडामेंटल यूनिट हैं जिनको हम यूज़ करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो अगर अब आपके पास इसी को हम इस पूरे इंग्लिश सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं, SI यूनिट सिस्टम। तो अब इस सब कुछ पढ़ने के बाद अब हमारे दिमाग में आता है कि इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आते होंगे। तो अब हमें क्वेश्चन जो आएंगे वो कुछ होंगे, फॉर एग्जांपल टू कैलकुलेट द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, फोर्स, वर्क एंड प्रेशर। अब आप कहेंगे मैम ने तो हमें फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ाए, अब इसमें वेलोसिटी नहीं था, फोर्स नहीं था, वर्क नहीं था, प्रेशर नहीं था, तो अब हम इनकी यूनिट्स कैसे निकालें। तो हम आपको ये सारी चीज़ें अभी समझाते हैं, पर पहले आपको जो भी अभी तक आपने पढ़ा है उसको आपको दिमाग में क्लियर करके चलना होगा। हमने आपको अभी यूनिट सिस्टम पढ़ाया, उसमें बेसिक 7 फंडामेंटल यूनिट्स समझाई, वो सारी आपको दिमाग में एक तरफ रखनी होंगी, तभी ये सारा सिस्टम आपको क्लियर हो पाएगा। अगर आपके दिमाग में ये सब क्लियर हो गया है, आपको अगर जैसे ही दिमाग में लेंथ आता है तो क्लिक होना चाहिए, उसकी मेजरमेंट यूनिट क्या है, मीटर। मास आता है, उसकी मेजरमेंट यूनिट क्या है, केजी।
टाइम, सेकंड। आपको ये चीज़ें तुरंत क्लिक होनी चाहिए दिमाग में कि जैसे ही हमने लेंथ की बात की है उसकी मेजरमेंट यूनिट क्या है, मास। बिल्कुल आना चाहिए, ये नहीं कि टाइम लगे। अगर आपके दिमाग में ये वाला पैरामीटर क्लियर हो गया तो आपको अब ये भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमको ये पूरा ऐसा ही सिस्टम अच्छे से समझना है और अच्छे से करना है। मैं आपको ये वाले कैलकुलेट करके बताती हूँ और इसी से रिलेटेड किस तरीके से हमको इसको फाइंड करना है ये समझाती हूँ। तो देखिए, जो यूनिट हमने पढ़ी हैं फंडामेंटल, 7 फंडामेंटल यूनिट्स जो हमने पढ़ी हुई हैं वो हमने आपको बताई कौन कौन सी थी। लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, उन्हीं से ड्राइव्ड करके एक ड्राइव्ड यूनिट बनता है। मतलब कि अगर ये 7 यूनिट्स पता है कि ये कौन सी हैं तो उन्हीं से हम इनको ड्राइव कर सकते हैं। तो ये कौन सी यूनिट कहलाती हैं, ड्राइव्ड यूनिट। अब देखना है ये है कि किस तरीके से। तो हम देखते हैं, जैसे कि फंडामेंटल यूनिट्स थी 7, हाँ हमको पता थी। अब हम उससे ड्राइव्ड यूनिट देखते हैं। हमने जैसे कि आपको फर्स्ट वन दिया है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होती है, हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से, हमने क्वेश्चंस भी किए हैं कि वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब अगर हम डिस्टेंस को चेंज करें विद रिस्पेक्ट टू द टाइम तो क्या हो जाती है वो वेलोसिटी। तो अब हमें इसकी क्या निकालनी है, यूनिट। दैट मीन्स हमें वेलोसिटी को मेज़र करने की यूनिट बतानी है। तो हम देख सकते हैं डिस्टेंस को किस में मेज़र किया जाता है, मीटर में, एंड टाइम को सेकंड में। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इनकी यूनिट रखें तो चेंज इन डिस्टेंस की यूनिट है मीटर एंड टाइम की है सेकंड। तो यहाँ पे क्या हो गया, मीटर पर सेकंड, ठीक है, या मीटर सेकंड टू द पावर -1। ओके, ये भी कह सकते हैं। सेकेंड थिंग, इसी तरीके से हम सेकेंड को बना के देखते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, अब एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम या अपॉन टाइम। तो अब हमें वेलोसिटी की हमने अभी यहाँ यूनिट निकाली है, क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो हमने वो डायरेक्ट यहाँ रख दी है। आपको नहीं आ रहा है तो आप फिर से निकालिए। चेंज इन वेलोसिटी की फिर से आप ये फॉर्मूला रखिए, इसको फिर से निकालिए तो आपका ये आ जाएगा। और अगर आ गया है, एक बार हमने कर लिया है तो हम उसको डायरेक्ट भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट रखा है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ, मीटर पर सेकेंड, और टाइम तो हमको पता है ये क्या है, टाइम हमने आपको अभी प्रीवियस समझाया भी है। तो आपने यहाँ पे क्या, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मतलब टाइम और टाइम 2 टाइम्स आ गया। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या मीटर सेकेंड टू द पावर -2। इसी तरीके से हम वर्क और फोर्स की भी निकालेंगे। तो वर्क का हमें पता है क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो इसमें पहले फोर्स आया तो हम पहले क्या करते हैं, फोर्स की निकाल लेते हैं। तो फोर्स क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है F = ma, मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे पता करना पड़ेगा कि मास की क्या होती है। मास किस में आता है, केजी में। एक्सेलरेशन का हमने यहाँ निकाला है कि क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे मास की क्या, केजी रख देंगे, और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम यहाँ पे ये देख लेंगे, इसको हमने रखा तो मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा कुछ इस तरीके से आ गया, क्या आया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से हम वर्क का निकालेंगे। अब हमने फोर्स का निकाल लिया तो हम वर्क का निकाल लेंगे। वर्क का निकाला तो क्या आया, F इंटू डिस्टेंस। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्क का जो हमने निकाला था वो हम डायरेक्ट यहाँ पे रख देंगे। तो F का हमने क्या निकाला था, फोर्स का, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू डिस्टेंस था, तो डिस्टेंस का क्या है, टाइम। तो हमने ये निकाला तो क्या बन गया, केजी मीटर स्क्वायर और सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको ये सारी जो वैल्यू दी है इसको हम जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पर अभी हमें वो समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने जो ये यहाँ तक समझा हमें बस इतना ही करना है। यही हमारे ड्राइव्ड यूनिट में आते हैं। तो होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। आज जो मैंने जितने भी टॉपिक आपको समझाए हैं वो आपको क्लियर हुए होंगे। तो आपको बस अब करना क्या है, आपको असाइनमेंट जो मैं दे रही हूँ आपको सिर्फ इन 5 की ड्राइव्ड यूनिट निकालनी है, एरिया, डेंसिटी, वेलोसिटी, प्रेशर एंड पावर। और आपको ये 3 क्वेश्चंस हैं जो खुद से करने हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द केमिस्ट्री, व्हाट इज मैटर,
हाउ आर दे क्लासिफाइड, व्हाट इज यूनिट, राइट 7 फंडामेंटल यूनिट्स विद देयर मेजरमेंट्स। ठीक है, और साथ में अपने असाइनमेंट की फोटो खींचकर उसमें आपका नेम, डेट, क्लास और सेक्शन लिखकर मुझे भेजना है। थैंक यू।